हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं हम आपको डेली करंट अफेयर वाली क्लास। तो जैसा कि आप लोगों को पता भी है, जो लोग कंटिन्यू क्लास करते हैं हमारी, तो हमारे इसी चैनल पर आपको डेली जो है करंट अफेयर की क्लास मिलती है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को कि 30 अगस्त को कि 31 अगस्त को कि 1 सितंबर को? तो जो आपका राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हो जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, आपको आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपका लघु उद्योग दिवस की बात करते हैं तो आपका 30 अगस्त को मनाया जाता है। अगर आपसे हम पूछते हैं कि 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय खेल दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग ज़रूर याद कर लेना। आप लोग जो है इस वीडियो को स्किप मत करना, इसमें हम आपको बहुत सारी जानकारी जो है आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग डेली करंट अफेयर वाली क्लास करना चाहते हैं तो आप लोगों को याद रखना है कि हमारे इसी चैनल पर जो है स्टडी टू सेल्फ वाले चैनल पे आप लोगों को डेली क्लास मिलती है। तो आप लोग जो है हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत का जो 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि 15वां भारत और जापान जो है वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो आप लोगों को हम बता देते हैं, जो शिखर सम्मेलन किया गया था, कब किया गया था? तो आपको याद रखना है 29 अगस्त 2025 को। किस तारीख को? 29 अगस्त 2025 को जो है इसका आयोजन किया गया था। और कहाँ पे? तो आप लोगों को याद रखना है टोक्यो में। मतलब टोक्यो कहाँ पड़ता है? तो आपको याद रखना है जापान। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? तो आपको याद रखना है टोक्यो। तो मतलब इसी जगह पे जो है 15वां भारत और जापान जो है वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ था, जो कि आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो आपको याद रखना है टोक्यो में। और अगर आपसे हम पूछते हैं जापान की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है मुद्रा का नाम हो जाएगा आपका येन। क्या हो जाएगा? येन हो जाएगा। और भारत की मुद्रा का नाम तो आप लोगों को पता भी होगा कि क्या है, रुपया है। तो आप लोग ध्यान में ज़रूर रख लेना, क्योंकि आपसे एग्जाम में कई बार क्या होता है कि राजधानी और मुद्रा के बारे में आपसे पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं जापान के बारे में। जापान के जो प्रधानमंत्री हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है जापान के जो प्रधानमंत्री हो जाते हैं शिगेरू। कौन हो जाते हैं? शिगेरू इशिबा। क्या नाम है? शिगेरू इशिबा जो है कहाँ के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं? जापान के। और भारत के बारे में तो आप लोगों को पता भी है कि कौन हो जाते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इन्हों मतलब जापान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जो है इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। तो आप लोग इसको भी याद कर लेना कि जापान की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है। तो आप लोगों को हम क्या बताए हैं, जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी, यहाँ की मुद्रा का नाम हो जाएगा आपका येन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? येन यहाँ की मुद्रा हो जाएगी, जो कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा। तो आप लोग नाम जरूर याद कर लेना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों अगर आप लोग जो है डेली क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग जो है डेली सुबह वाली क्लास में आप लोग जुड़ जाया करिए, जो कि आप लोगों को जो है लाइव क्लास मिलती है। तो आप लोगों को जो है आज लाइव क्लास नहीं मिल रही है, रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली है। तो आप लोग जो है क्लास को जो है कंटिन्यू क्लास करेंगे, तभी आप लोगों को जो है जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट की बात करते हैं, तो जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट है आपका, अगर इसकी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो आपका पेपर होने वाला है 6-7 आपका सितंबर को होने वाला है, तो आप लोग जो जीके जीएस की क्लास से अगर करना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं रात में जो लाइव क्लास चलती है जीके जीएस वाली क्लास, तो आप लोग जो है ज़रूर जुड़ा करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हम आपको बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है। 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आपसे क्या प्रश्न पूछा है कि जो आपका 16वां आपका एशियाई आपका शूटिंग चैंपियनशिप है, इसमें जो है भारत देश ने
कितने पदक जीते हैं। तो कितने पदक जीते हैं तो आप लोगों को याद रखना है, इसमें जो है 103 पदक जीते हैं। कितने पदक, तो 103 पदक जीते हैं। और आप लोगों को याद रखना है जो आपका स्वर्ण पदक है, स्वर्ण पदक भारत ने कितना जीता है, तो आपको याद रखना है 52। और जो आपका रजत पदक है, कौन सा, रजत पदक की बात करते हैं तो इसमें 26 पदक हो जाते हैं। और जो आपका कांस्य पदक है, कौन सा, कांस्य पदक की बात करते हैं तो 25 जो है पदक, मतलब कुल मिलाकर आपका 103 पदक जीते गए हैं। किसमें, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में। कौन सा आपका है, तो आपको याद रखना है 16वां एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, जो कि आप लोगों को याद रखना है कि पहली बार जो है भारत जो है टॉप पे रहा है, मतलब शीर्ष पे रहा है। तो कुल कितने पदक जीते गए हैं, तो 103 पदक जीते गए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला जो प्रश्न है आपका क्या है, नारी 2025 रिपोर्ट। जो आपका नारी रिपोर्ट है इसके अनुसार जो है महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा हो जाता है। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग जरूर बता सकते हैं कि जो आपका महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर आपका कौन सा है, मुंबई है कि कोहिमा है कि विशाखापत्तनम कि भुवनेश्वर। तो आप लोगों को याद रखना है सबसे सुरक्षित अगर शहर हो कोई महिलाओं के लिए तो आपका हो जाता है कोहिमा। कौन सा हो जाएगा, तो कोहिमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद आपको बता देते हैं कोहिमा के बाद आपका कोहिमा आपका पहले नंबर पे, और जो आपका विशाखापत्तनम हो जाता है दूसरे नंबर पे, और भुवनेश्वर आपका तीसरे नंबर पे, और उसके बाद आइजोल हो जाता है, उसके बाद गंगटोक, ईटानगर, उसके बाद आपका मुंबई। तो सबसे अगर सुरक्षित शहर है कोई तो आप लोगों को याद रखना है महिलाओं के लिए आपका सुरक्षित शहर आपका कोहिमा हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो सबसे कम सुरक्षित शहर है कौन कौन सा शहर हो जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है महिलाओं को जो है सबसे कम सुरक्षा कहाँ पे मिलती है, दिल्ली में, कोलकाता में, पटना में। तो कहाँ कहाँ, दिल्ली, कोलकाता और आपका जो पटना है, यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए सुरक्षा कोई नहीं है। और सबसे सुरक्षित जगह कौन सी हो जाती है, कोहिमा। तो आप लोग जरूर याद कर लेना कोहिमा किसकी राजधानी है। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका UDISC क्या दिया है, UDISC रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत में शिक्षकों की संख्या कितनी हो गई है। तो आप लोगों को याद रखना है कि भारत में जो शिक्षकों की संख्या है किसके अनुसार, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार रिपोर्ट 2024-25 की बात करते हैं तो 1 करोड़ से जो है पार हो चुकी है, जो कि राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाता है। तो अभी एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, इसका जो है उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वर्तमान समय में जो शिक्षा मंत्री हैं कौन है। तो आप लोग जो है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि शिक्षा मंत्री कौन है। तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट जरूर किया करें। जो भी आप लोगों को डाउट है आप लोगों को जो है सॉल्व किया जाएगा। तो किसी भी टॉपिक को लेकर या किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 56वां BSF BGB महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो किस जगह पे आयोजित हुआ है, किस शहर में आयोजन किया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है जो आपका बांग्लादेश की राजधानी हो जाती है, क्या हो जाती है, ढाका। तो इसी जगह पे जो है इसका आयोजन किया गया था। कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ढाका। बात करते हैं बांग्लादेश, कौन सा, बांग्लादेश जो हो जाता है आपका, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, और यहाँ की मुद्रा का नाम है टाका। तो आप लोग नाम जरूर याद कर लेना, टाका जो है मुद्रा हो जाती है, करेंसी हो जाती है, और जो ढाका है यहाँ की राजधानी हो जाती है। तो इसमें हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जो BSF हैं तो BSF कौन हो जाते हैं, BSF के महानिदेशक कौन हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है जो BSF हो जाते हैं कौन हो जाते हैं, दलजीत सिंह चौधरी। कौन हो जाते हैं, तो नाम आप लोग जरूर याद कर लेना। आप लोग पहली बात तो आप लोगों को याद रखना है कि जब भी आप लोग करंट अफेयर वाली क्लास किया करें तो आप लोग सबसे पहले क्या किए, तो आप लोग नोट्स मतलब आप लोग कापी और पेन लेकर जो है आप लोग क्लास को किया करें, तभी आप लोगों को जो है समझ में आएगी। क्योंकि जो है हम आपको जितना भी पॉइंट बताते हैं आप लोग जो है अपने कॉपी में ज़रूर लिखा करिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। तो इसलिए जो है
आप लोग नोट्स जरूर बनाया करिए। तो चलिए देखते हैं हम आपको क्या बताए हैं कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन हो जाते हैं। तो दलजीत सिंह चौधरी कौन हो जाते हैं, दलजीत सिंह चौधरी हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें बीजीबी का मतलब क्या है। तो मतलब बांग्लादेश के महानिदेशक कौन हो जाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है मेजर जनरल मोहम्मद कौन हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है अशरफ उजमान सिद्दीकी। तो नाम भी अजीब है, तो आप लोग जरूर याद कर लेना। एक बार हम फिर से दोहरा दे रहे हैं कि बांग्लादेश के जो महानिदेशक हो जाते हैं बीजीबी हो जाते हैं, तो मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ उजमान सिद्दीकी हो जाते हैं। जो कि भारत की बात करते हैं तो भारत के जो बीएसएफ क्या हो जाते हैं महानिदेशक, दलजीत सिंह चौधरी हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका सीजी पावर की ओएसएटी पायलट लाइन सुविधा कहाँ पर स्थापित किया गया है। अहमदाबाद की सानंद, आपका बड़ोदरा, गांधीनगर। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोगों को याद रखना है इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है, सानंद। तो आपको याद रखना है जो आपका गुजरात है उसी जगह पे आपका पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओएसएटी का फुल फॉर्म आप लोग एक बार देख लेना कि क्या है, आउटसोर्सेड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। तो आप लोग याद रखना है पायलट लाइन सुविधा कहाँ पर स्थापित किया गया है, सानंद। क्या हो जाएगा, सानंद हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो कि अगर आपसे हम बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री कौन हो जाते हैं वर्तमान समय में, तो आप लोग याद रखना है कि जो अश्विनी वैष्णव है कौन हो जाते हैं केंद्रीय मंत्री, और जो गुजरात हो जाता है जो कि आपका कहाँ पे है, सानंद। तो गुजरात के बारे में आप लोग जरूर याद कर लेना कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं कौन हो जाते हैं, तो भूपेंद्र पटेल ने जो है इसकी जो है स्थापित किया है, मतलब उद्घाटन किया है। तो आप लोग नाम जरूर याद कर लेना कि गुजरात के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने जो है इसका उद्घाटन किया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका सानंद, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाता है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका क्या लिखा है, आपका MILMEDICON 2025 का मुख्य विषय क्या है। तो इसका मुख्य विषय क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो आपका 28 अगस्त की बात करते हैं, तो 28 अगस्त के जो है 2025 में जो है नई दिल्ली में जो रक्षा राज्य मंत्री हैं किसको बनाया गया है, तो आपको याद रखना है संजय सेठ की। जो कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सैन्य परिवेश में शारीरिक और मानसिकता आघात। क्या हो जाएगा, सैन्य परिवेश में शारीरिक और मानसिकता आघात, जो कि उद्घाटन किसने किया है, तो आपको याद रखना है रक्षा राज्य मंत्री, जो कि कौन हो जाते हैं, संजय सेठ। कौन हो जाते हैं, तो संजय सेठ हो जाते हैं, जो कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो आपको याद रखना है उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका 9 नंबर। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इस क्लास को जो है आप लोग लाइक नहीं किए हैं आप लोग, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि आपका जो करंट अफेयर वाली क्लास होती है सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जो है आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना जरूर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को हम इसलिए बार बार बोलते हैं क्योंकि आप लोग जो है वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, इसलिए जो है हमारे चैनल पे आप लोगों को पता भी है कि व्यूज नहीं आता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग शेयर जरूर किया करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। व्यायाम ब्राइट स्टार 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है, भारत में कि मिस्र में कि अमेरिका में कि कजाकिस्तान। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, जो आपका व्यायाम ब्राइट स्टार 2025 की बात करते हैं, तो इसका जो है उद्घाटन आयोजन की बात करते हैं, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर मिस्र। कौन सा देश हो जाएगा, मिस्र में इसका आयोजन हो रहा है। अब बात करते हैं मिस्र की राजधानी। तो मिस्र की राजधानी क्या होने वाली है, तो आप लोगों को याद रखना है कायरा हो जाएगी। जो कि इसमें हम आपको बता देते हैं इस आयोजन में जो है क्या होने वाला है, 28 किस तारीख से लेकर 28 जो आपका अगस्त था
और आपका 10 सितंबर 28 अगस्त और 10 सितंबर 2025 तक जो है व्यायाम ब्राइट स्टार 2025 का आयोजन होने वाला है, जो कि कहाँ पे होने वाला है तो आपको याद रखना है मिस्र देश में। और इसमें हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जो आपका व्यायाम ब्राइट स्टार हो जाता है, इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले जो है 1980 में जो है मिस्र और अमेरिका के द्वारा जो है इसको आयोजित किया जाता मतलब किया गया था। तो आप लोग जरूर याद कर लेना, जो कि 1980 में इसको शुरू किया गया था, किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है मिस्र और अमेरिका के द्वारा। तो आपको हम क्या बताए हैं, मिस्र की राजधानी काहिरा हो जाएगी। और यहाँ की मुद्रा के बारे में आप लोग जरूर याद कर लेना, अगर आप लोग पेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप लोगों को हम बता देते हैं कि जो आपका मुद्रा है राजधानी हो जाती है, आपसे एक की नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो अगर आप लोग देश के बारे में, राजधानी के बारे में, मुद्रा के बारे में अगर क्लास करना चाहते हैं तो अभी हम कल वाले वीडियो में हम आपको बताए हैं कि जितने भी देश थे मतलब उनके बारे में मुद्रा और राजधानी के बारे में बताया है। तो आप लोग एक बार जरूर देख लेना अगर आप लोगों को नहीं पता है। तो चलिए देखते हैं अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी, वाशिंगटन डीसी, जो कि यहाँ की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, यूएसडी मतलब डॉलर हो जाएगा। तो आप लोग जरूर याद कर लेना, और आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग जो है आप लोग उस क्लास को जरूर देख लेना, जो कि हम बहुत सारे देशों को जो है राजधानी और मुद्रा के बारे में बताए हैं। और इसमें जो है इस आयोजन में जो है कितने देश भाग ले रहे हैं, तो आपको याद रखना है इसमें जो है 43 देश जो हैं भाग ले रहे हैं। तो आप लोग इसको भी याद कर लेना कि जो आपका व्यायाम ब्राइट आपका स्टार हो जाता है, इसमें कुल कितने देश शामिल होने वाले हैं, तो 43 देश। और आयोजन कहाँ पे होने वाला है, आपको याद रखना है मिस्र में। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 की थीम क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय खेल दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो आप लोगों को हम बता देते हैं कि जो आपका राष्ट्रीय खेल दिवस हो जाता है 29 अगस्त को। किस तारीख को, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। और किसके जन्म पर मनाया जाता है, तो अभी हम आपको कल वाली क्लास में भी बताया था। तो आप लोगों को बता देते हैं कि इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आप लोगों को हम बार बार बताने वाले नहीं हैं। तो आप लोग अगर कंटिन्यू क्लास करते होंगे तो आप लोगों को पता है कि क्यों मनाया जाता है, कितने तारीख को और किस लिए मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। और जो आपका थीम है, विषय है, क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। तो राष्ट्रीय खेल दिवस का थीम यही हो जाएगा, आप लोग अच्छे से देख लेना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न होने वाला है आपका 11 नंबर। तो अभी आपका 4 क्वेश्चन और बचा है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग शेयर जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आप लोगों को मतलब हमारे इसी चैनल पे जो है आप लोगों के कारण जो है आप लोग वीडियो नहीं शेयर करते हैं, इसलिए हमारे चैनल पे जो है व्यूज नहीं आता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को जो है अपने सभी भाई बहन दोस्त में शेयर कर देना। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है 29 अगस्त को। जिस दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है उसी दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस भी मनाया जाता है। तो आप लोग जरूर याद कर लेना। और आपको याद रखना है कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण दिवस हो जाता है, निषेध दिवस हो जाता है, इसकी बात करते हैं तो जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब शुरुआत किया गया था, तो 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखना कि स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और किस वर्ष, 2009 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अजय बाबू आपका वल्लरी ने कॉमनवेल्थ क्या लिखा है, कॉमनवेल्थ भारोत्तो क्या लिखा है, भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो आप लोगों को याद रखना है स्वर्ण पदक। क्या हो जाएगा, स्वर्ण पदक।
तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका, बलवंत सिंह राजपूत, क्या है, बलवंत सिंह राजपूत को कौन सा पद दिया गया है? बीसीसीआई का अध्यक्ष, कि बीसीसीआई का अंतरिम अध्यक्ष, कि गुजरात उद्योग मंत्री, की भारतीय क्रिकेट कोच। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, बलवंत सिंह को जो है क्या चुना गया है? तो आप लोगों को याद रखना है, जो गुजरात के उद्योग मंत्री हो जाते हैं, इन्हीं को जो है चुना गया है। तो आप लोग जरूर याद कर लेना कि बलवंत सिंह जो है राजपूत कौन है? तो गुजरात उद्योग के मंत्री हो जाते हैं। बात करते हैं जो आपका बीसीसीआई है, बीसीसीआई का अंतरिम अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो आप लोगों नाम जरूर याद कर लेना कि जो राजीव शुक्ला हैं, कौन हो जाते हैं? राजीव शुक्ल जो हैं क्या हो जाते हैं? बीसीसीआई का अंतरिम अध्यक्ष हो जाते हैं। तो नाम जरूर याद कर लेना, जो कि बलवंत सिंह राजपूत जो हैं गुजरात के उद्योग मंत्री हो जाते हैं। तो अगर आपसे हम पूछते हैं गुजरात की राजधानी, यहाँ के जो हैं गवर्नर कौन है, मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपसे हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग जो है जितना भी क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं आप लोग जो है कमेंट किया करें, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं लेकिन आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं कुछ भी। तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग बेझिझक आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कुछ भी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में शीर्ष प्रदर्शकों में कौन सा राज्य शामिल है? तो महाराष्ट्र होगा, कि तमिलनाडु, की कर्नाटक, की उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? तो आप लोगों को याद रखना है कि जो आपका विद्युत आपका मंत्रालय हो जाता है, इसकी बात करते हैं। जो आपका राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 की बात करते हैं, तो जो सूचकांक जारी किया गया था कौन से नंबर का था, कौन से संस्करण का था? तो आपसे संस्करण आपसे एग्जाम में पूछता है बहुत बार, तो आपको याद रखना है 6वां संस्करण था, जो कि किसके द्वारा जारी किया गया है? विद्युत जो आपका विद्युत मंत्रालय है उसी के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। और टॉप पे जो है कौन सा राज्य हो जाएगा? तो आपको याद रखना है पहले स्थान पे जो है आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद आपका असम हो जाता है तीसरे नंबर पे। तो आप लोग इसको जरूर याद कर लेना कि जो आपका टॉप मतलब शीर्ष पे रहने वाला स्थान कौन सा है? तो पहले नंबर पे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला जो प्रश्न है आपका क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा, क्या लिखा है? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदगी पीड़ित दिवस 2025 कब मनाया गया? तो क्या है प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदगी पीड़ित दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो आपका मतलब इसको जो है मान्यता कब दी गई है इस दिवस को? तो आपको याद रखना है जो इस दिवस की मान्यता दी गई है किसके द्वारा दिया गया है? तो आपका जो संयुक्त राष्ट्र है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है इसकी मान्यता दी गई है। किस वर्ष? 2010 में। और किस तारीख को? 21 दिसंबर को। तो आप लोग जरूर याद कर लेना। और जो कि आपका 29 अगस्त को आपको हम बताए हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको क्लास हमारी कैसी लगी है? आशा करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो आप लोग जो है एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी है। अगर आप लोग डेली क्लास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमारे इसी चैनल पे जो है आप लोगों को क्या मिलता है? तो डेली जो है करंट अफेयर वाली क्लास मिलती है। और आप लोगों को पता है कि जो आपका पेट का एग्ज़ाम होने वाला है 6-7 सितंबर को होने वाला है, तो उसी से संबंधित जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम आपको जीके जीएस, कौन सा सब्जेक्ट? जो आपका जीके जीएस है, जीके जीएस का लाइव क्लास हम आपको डेली रात में लाते हैं। तो आप लोग लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िए, क्योंकि आपको हम बता देते हैं अगर आप लोग पेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी हो गया, ग्रुप डी हो गया, बैंकिंग हो गया, एसआई हो गया, या किसी अन्य भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को याद रखना है जो आपका करंट अफेयर है, जीके जीएस है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए जो है आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
तो चलिए दोस्तों, आप लोग जो है इस वीडियो को सभी दोस्तों में फैला देना ताकि और सभी लोगों को जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।